हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शैलो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शैलो अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 2 है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 3 है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो यह विकासशील राष्ट्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? यह तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात न ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? यह संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किए जाएं एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो ये दोस्तों प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? यह घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है यह दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम से कम करना। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? यह 54% दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है यह संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है यह NSSO। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है यह ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। इनमें से सभी दोस्तों ये सभी जो हैं भारत में बेरोजगारी की किस्म है, इनसे ही बेरोजगारी बढ़ी हुई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? या अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 17 है कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है तो यह है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? यह मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। उपर्युक्त दोनों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों ये जो है चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो इसको अच्छे से दोस्तों पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 है वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? क्या शिक्षित बेरोजगारी।
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो दोस्तों यह कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तो यह अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 23 है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है तो यह शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते या शैक्षिक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 26 है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है या मौसमी। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है तो यह अल्प रोजगार। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है तो कृषि। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है तो सामान्य स्थित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है या संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं तो उसे प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है या दीर्घकालीन बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बेरोजगारी दर की गणना के अनुपात के रूप में की जाती है या बेरोजगारी श्रमिकों और श्रम बल पर। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है तो किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है या नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है या आय में असमानता। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है या परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था या इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है तो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है या बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु है। इनमें से सभी है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कथन ए, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, कारण आर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 44 है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है तो यह है दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये तीनों होते हैं दोस्तों। तो यह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15
क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग किया जा रहा है? यह पारिवारिक उपभोग व्यय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? यह औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। क्या निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? क्या आय और उपभोग का स्तर। क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? क्या जनसंख्या की धीमी वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 51 है, तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी है? तो 1991। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात कहते हैं। ये हेड काउंट अनुपात। तो दोस्तों इसमें हमने 52 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।